दोस्तों, भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया अग्नि 5 मिसाइल को। एक ऐसी मिसाइल जिसकी गति सुनकर आप हिल जाएंगे। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये चाहे तो 10 से 20 मिनट के अंदर 5 से 6,000 की रेंज में वार कर सकती है। 1 मीटर इसकी प्रिसिजन रेंज है, यानी कि 1 मीटर के दायरे में एक जगह से दूसरी जगह 5,000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हिट कर सकती है। अपने साथ 10 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है। एक ही बार में कई अलग अलग टारगेट्स हिट कर सकती है। ये काबिलियत सिर्फ भारत के ही पास मौजूद है। ये काबिलियत भारत को मिली है DRDO के वैज्ञानिकों की बदौलत। दोस्तों, एक ऐसी मिसाइल है अग्नि 5 जिसके बाहर का तापमान अगर 4000 डिग्री भी रह जाए तो इसके अंदर का तापमान 50 डिग्री ये मेंटेन कर सकती है। इसके अंदर भारत का ही नाविक नेविगेशन सिस्टम डाला हुआ है जो लेजर गायरोस्कोप के ऊपर काम करता है। आपको बता दें, ये एक बेहतरीन मिसाइल दोस्तों, और भारत इस फील्ड में भी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली मिसाइल ICBM तैयार करने में कामयाब हो चुका है। और दोस्तों, सिर्फ ICBM ही नहीं, MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ICBM। दोस्तों, MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही समय पर कई जगह वार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 बन चुकी है। दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और चाइना के लिए बहुत बड़ा संकट। अब अगर चाइना ये सोचे कि भारत के पास तो एक भी ऐसी मिसाइल है ही नहीं जो पूरे चाइना को कवर कर सकती है, तो आपको बता दें, आज की तारीख में भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है जो अगर चाहे तो चाइना की राजधानी को 10 मिनट के अंदर हिट कर सकती है। भारत की इस मजाल की रीच अब यूरोप, अफ्रीका और पूरे एशिया तक हो चुकी है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बढ़त है। इसकी टेक्नोलॉजी भारत ने न किसी देश से उधार ली है, न किसी और देश से खरीदी है। ये भारत के अंदर ही भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने ही इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत से पहले ये टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस जैसे देशों के पास थी, और अब ये भारत के पास मौजूद है। दोस्तों, चाइना बार बार भारत के ऊपर नजर रखने के लिए भारत के पड़ोसी देशों का इस्तेमाल कर रहा था, कभी उन्हें कर्ज देकर तो कभी उन पर दबाव डालकर। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं, और भारत ने श्रीलंका की तब मदद की है जब श्रीलंका की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, हुआ ये कि श्रीलंका के पास चाइना अपनी टोही, अपनी जासूसी जहाज को तैनात करना चाह रहा था, ताकि श्रीलंका के पास मौजूद रहकर वो भारत की आर्मी पर नजर रख सके, भारत की नेवी पर नजर रख सके, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को भांप सके। कहीं कोई टेस्ट तो नहीं कर रहे भारत वाले, ये भांप सके, इसलिए वहां जासूसी जहाज खड़ा करना चाहता था, पर श्रीलंका ने मना कर दिया। श्रीलंका ने जब एक तरफ से दोस्ती निभाई, उसी तरफ मालदीव ने भारत के साथ गद्दारी कर दी, और इसीलिए चाइना को श्रीलंका छोड़कर मालदीव की तरफ बढ़ना पड़ा। और मालदीव ने क्या किया, कर्ज के बदले भारत को बेच दिया और चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। अब चाइना मालदीव का इस्तेमाल करने वाला है और वहां पर अपने टोही, जासूसी जो जहाज है वहां तैनात करेगा, और भारत के ऊपर जासूसी रखेगा कि कहीं भारत कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं विकसित करा जिससे चाइना को खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये सारी चीजें अब गई कूड़े में, क्योंकि भारत ने खुलेआम दिखा दिया, ऐलान कर दिया। खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने DRDO के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है, उसमें साफ साफ कह दिया है कि भारत ने दिव्यास्त्र ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लिया। भारत की अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुल रही, उसकी कैपेबिलिटी बताई गई, और यह भी बता दी गई कि उसकी स्पीड कितनी है। 29,000 किलोमीटर उसकी रेंज कितनी है। 5,000 से 5500 किलोमीटर की रेंज है। मतलब पूरा चाइना कब्जे में है, पूरा चाइना जो है वह निशाने पर है भारत की अग्नि 5 मिसाइल की। अब इसके बाद चाइना क्या करेगा, तो चाइना कुछ नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर पावर गेम जो है, पावर डायनेमिक्स, इस पूरे रीजन का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन का अब एकदम सब बदल चुका है। अब वो कंट्री जो सोचा करती थी कि चाइना तो ज्यादा सुपीरियर है, चाइना तो मिलिट्री ज्यादा सुपीरियर है, चाइना तो फाइनेंशियली भी ज्यादा सुपीरियर है भारत से, तो चाइना की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा एक्सप्लॉइट कर देता है, थोड़ा इस्तेमाल कर देता,
थोड़ा यूज कर लेता है छोटे देशों को तो क्या हो गया। चलो बांग्लादेश वाले चलते हैं चाइना की तरफ, चलो नेपाल वाले चलते चाइना की तरफ, चलो मालदीव वाले चलते चाइना की तरफ। दोस्तों ये जो पावर डायनेमिक्स है ये अब बदल गया है। भारत ने दिखा दिया है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और हमारे पास में मिलिट्री कैपेबिलिटी भी इतनी मौजूद है कि हम चाहें तो चाइना की राजधानी तक को छेद सकते हैं। तो अब भारत ने जो ये स्ट्रैंग स्टेटमेंट दिया है अग्नि 5 मिसाइल की टेस्ट के साथ, उसकी रिपोर्ट के साथ, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ, खुलेआम दुनिया को बता दिया है कि हाँ, भारत के पास 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की मिसाइल मौजूद है। हाँ, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन, वो भी छोटा मोटा नहीं, 1500 किलोग्राम वेट तक का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल मौजूद है। हाँ, भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल मौजूद है जो एक बार लॉन्च होगी और कई अलग अलग टारगेट्स को एक साथ इंगेज करके खत्म कर सकती है। अब आप समझ लीजिए, भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे आसपास का ना सिर्फ पूरा पावर डायनामिक चेंज हो जाएगा, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी सोच में पड़ जाएगी कि अब चाइना का एक बहुत बड़ा दुश्मन तैयार हो रहा है, चाइना का ऐसा कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा इस रीजन में जो चाइना की काट है। और आज की तारीख में पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका चाहता है कि चाइना की काट एशिया के अंदर पैदा की जानी चाहिए। दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिका और सटने की कोशिश करेगा, फ्रांस और ज्यादा चिपकने की कोशिश करेगा, यूरोप पूरा भारत के साथ व्यापार में हाथ मिलाने आएगा, क्योंकि अब देखिए रुबाब जो है भारत का यहां बढ़ रहा है और चाइना यहां जहां था उससे थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके बढ़ रहा है। उसकी GDP भी वैसी बढ़ रही है, लेकिन भारत की GDP बहुत ज्यादा बेहतरीन कंडीशन में इस वक्त भी, जब पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है। तो भारत का इकोनॉमिक बूम, भारत का ये जो मिलिट्री जो पूरा स्ट्रक्चर है चेंज होता हुआ, और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखकर चाइना की जो कैपेबिलिटी है अभी भी चाइना सुपीरियर है। कहना गलत होगा कि वो कुछ नहीं है। अपने दुश्मन को अपने से कम कभी नहीं आंकना चाहिए दोस्तों। चाइना अभी भी कैपेबल है, लेकिन भारत जो है बेहद तेज गति से उसकी कैपेबिलिटी को नस्ते नाबूद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। DRDO के वैज्ञानिकों ने बेहतरीन काम किया है और अब DRDO के वैज्ञानिकों को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पुश कर रही है भारत की सरकार। देखिए, 29,000 किलोमीटर की गति जरूर है, जो कि आवाज की गति से काफी तेज, और इसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जा सकता है जो अग्नि 5 की है। लेकिन एक प्योर जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है वो भारत को जरूरी है। एक बार हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली भारत ने तो मानकर चलिए दोस्तों, इसको जो कन्वेंशनल जैसे S-400 सिस्टम, S-500 सिस्टम है, ये उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर सकता हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर में। और भारत अगर हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी टेस्ट कर लेता है, उसमें पास हो जाता है, वो कर भी रहा है, DRDO के वैज्ञानिक लगे हैं इसके पीछे, तो मानकर चलिए दोस्तों, फिर भारत अपने डिफेंस में बहुत मजबूत बन जाएगा। भारत की सुरक्षा कवच को तोड़ना बेहद मुश्किल होगा, और अगर भारत से कोई दुश्मनी करेगा उसे बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये एक असलियत है, ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को लिखने के लिए DRDO ने दशकों तक मेहनत की है दोस्तों। DRDO के वैज्ञानिकों ने अपनी जी जान लगा दी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, DRDO के इस प्रोजेक्ट में जो अग्नि 5 का जो टेस्ट था, इसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो एक महिला है, तो ये भारत की महिला शक्ति को भी दर्शाता है। एक और बड़ी बात ये है अग्नि 5 की कि इसकी जो रेंज है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि इसकी रेंज को 5,000 से लेकर के 8,000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। 8,000 किलोमीटर सोचिए दोस्तों। और भी कई देश जो हैं वो भारत की इस मिसाइल के जद में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अब चाइना जो है अब यूं ही नहीं भिड़ने कोशिश करेगा भारत के साथ। चाइना वो बड़ा रोड़ा है जो भारत को POK लेने से रोक सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर हटा दीजिए। कल को भारत को POK लेना है तो भारत के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जैसी कार्रवाई शुरू होगी, POK भारत लेना चाहेगा। उस वक्त पाकिस्तान चाइना की मदद लेगा, और जब चाइना और भारत का 1 और 1 होगा तो ये सारी मिसाइलें प्ले में आ जाएंगी
और तब भारत बड़ी आसानी से पीओके ले पाएगा। तो भारत की जो स्ट्रेटजी चल रही है वो पीओके की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। चाइना यूं ही भारत पर हमला नहीं करेगा। और लिख लीजिए हमारी बात को कि आने वाले वक्त में पीओके भारत के पास आने वाला है, और ये सारी मिसाइलें जो हैं वो भारत की उस वक्त मदद करेंगी। तो अभी इनका डेवलपमेंट इसी वजह से हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।